Hello everyone, welcome back to my another YouTube video. So the topic of today's video is average propensity to consume. Let's start. Average propensity to consume. What does this mean? Average propensity to consume मुझे ये बताता है कि एक इंसान ने कितनी कंजम्पशन करी है प्रोवाइडेड उसकी कितनी इनकम है. इन शॉर्ट, जितनी उसकी इनकम है उसमें से वो इंसान कितना पैसे खर्च कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब अगर मुझे यही डिफाइन करनी है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की डेफिनेशन क्या है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. कि कितनी इनकम पे कितने की कंजम्पशन है उसको हम APC बोलते हैं. ऑब्वियसली अगर एक इंसान कुछ कमा रहा है, एक इंसान की इनकम हो रही है, उस इनकम का वो क्या करेगा? या तो कंजम्पशन करता है या फिर उस इनकम से वो सेविंग्स करता है. अगर हम बात करें कितनी कंजम्पशन कर ली उसने अपनी इनकम में से, उसको मैं बोल देती हूँ APC, और कितनी उसने सेविंग्स कर ली दैट्स APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. बट टुडे वील टॉक अबाउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. चलो, लेट्स टॉक अबाउट द शेड्यूल ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब मान लेते हैं इनकम क्या है, 0, 100, 200, 300, जो भी इनकम है. देन कंजम्पशन 40 से स्टार्ट करते हैं और हम कितने का गैप लेते हैं? 80 का गैप लेते हैं. 40, 120, 200, 280, राइट. अभी हमने पढ़ा कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम कैसे निकालते हैं? कंजम्पशन अपॉन इनकम, मतलब कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करना है. मेरी कंजम्पशन कितनी है? 40 डिवाइड बाय 0, नॉट डिफाइंड. डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता. नाउ 120 डिवाइड बाय 100 दैट्स 1.2. 200 डिवाइड बाय 200 दैट्स 1. 280 डिवाइड बाय 100 0.9 समथिंग कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा. ठीक है. अब इसी को हम क्या करेंगे? डायग्रामेटिकली प्लॉट करेंगे. वो मैं कैसे करूँगी? देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया. एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे? वी विल रिप्रेजेंट इनकम ऑन एक्स एक्सिस. देन वाई एक्सिस लिखेंगे यहाँ पर एक्स एंड वाई, इसके मार्क्स होते हैं, ध्यान रखो. 0 यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कंजम्पशन क्या है? एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है जो 0 से स्टार्ट नहीं होती, 40 से स्टार्ट होगी. तो कंजम्पशन इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. दिस इज माय कंजम्पशन कर्व. अब यहाँ पर APC कहाँ है? हम तो APC पढ़ रहे हैं. चलो APC रिप्रेजेंट करते हैं इसमें. देखो, लेट्स से ये मेरी इनकम है यहाँ पर Y1 और ये मेरी कंजम्पशन है यहाँ पे C1. अब कितनी इनकम पे कितनी कंजम्पशन हो रही है वो मुझे कहाँ पता चल रहा है? इस पॉइंट पे. कि इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर रहा है. लेट्स से कि ये मेरी 200 की कंजम्पशन 200 की इनकम है और यहाँ पर 200 की कंजम्पशन है. जस्ट एन एग्जांपल. तो पॉइंट बीइंग कि कितनी इनकम पे कितनी कंजम्पशन रिप्रेजेंट हो रही है, तो ये पॉइंट मेरा रिप्रेजेंट करता है APC, यानी कि कंजम्पशन बाय इनकम. सिंपल. अब एक्सप्लेनेशन में हम क्या पॉइंट्स लिखें? सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या APC मोर देन 1 हो सकता है? सोचो, हो सकता है APC मोर देन 1. कैसे पता करेंगे? ध्यान से देखो, मुझे यहाँ दिख रहा है APC मोर देन 1 ऑलरेडी है. शेड्यूल में मुझे पता चल रहा है, दिख रहा है सामने. तो ये चीज़ तो मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मोर देन 1 हो सकता है या नहीं हो सकता. हम बेसिकली इस शेड्यूल का एनालिसिस करेंगे ताकि मुझे इसके एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स मिल जाए. एज सिंपल एज दैट. तो सबसे पहले मैंने पॉइंट उठाया, क्या APC मोर देन 1 हो सकता है? तो हाँ, मुझे इस शेड्यूल में दिख रहा है कि APC मोर देन 1 है. तो येस, APC कैन बी मोर देन 1. और APC मोर देन 1 कब है? जब मेरी कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से. देखो, कंजम्पशन है 120, इनकम है 100. तो येस, इट कैन बी मोर देन 1 व्हेन माय कंजम्पशन इज मोर देन इनकम. इसके लिए ना एक कॉन्सेप्ट समझो, सिंपल सा एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है. देखो,
इसमें हम क्या कहते हैं कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की बात करते हैं, अगर मेरा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो मेरा आंसर ना हमेशा मोर देन 1 आता है। लेट्स से अगर मैं बात करूं 10/5, तो अगर 10/5 10 बड़ा है 5 से, 1 सा और ये 2 सा, आंसर आएगा 2 विच इज़ मोर देन 1। अगर न्यूमरेटर इक्वल है डिनोमिनेटर के तो मेरा आंसर एग्जैक्टली 1 आता है। एंड अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो मेरा आंसर लेस देन 1 आता है, कि अगर लेट्स से 1/10 है तो मेरा आंसर 0.1 आएगा, राइट। तो ये ना एक सिंपल सा लॉजिक है जो हमें याद रखना है। अब इस लॉजिक से क्या होगा, जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या ये मोर देन 1 हो सकता है, तो मेरे को ये चीज़ स्ट्राइक करेगी कि क्या कंजम्पशन मोर देन इनकम हो सकती है, फिर मुझे याद आएगा यस ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है तो विच इज़ मोर देन इनकम, तो यस ये चीज़ पॉसिबल है, इसलिए एपीसी मोर देन 1 हो सकता है जब कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, क्या एपीसी इक्वल टू 1 हो सकता है। अब हम बुद्धू नहीं बनेंगे, अब तो हमें दिख रहा है यस इट इज इक्वल टू 1। ये इक्वल टू 1 कब होगा, इक्वल टू 1 तब होगा जब मेरी कंजम्पशन एग्जैक्टली इक्वल है इनकम के। अब इसको हम एक और तरीके से याद कर सकते हैं। ये देखो एपीसी का फॉर्मूला क्या है, एपीसी का फॉर्मूला है C/Y। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या एपीसी 1 हो सकता है, मतलब क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। तो आप ये सोचोगे हाँ ये सिचुएशन पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब C और Y इक्वल हो। C और Y कब इक्वल है, 200 पे, बट इक्वल तो है, पॉसिबल तो है, येस या नो ही तो पूछा है हमसे। बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्कर में आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि क्या एपीसी 1 से कम हो सकता है। तो अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो अब इसमें हम पूछ रहे हैं कैन एपीसी बी लेस देन 1। तो येस मुझे दिख रहा है 0.9 लेस देन 1 है, तो इसका आंसर भी क्या है, येस इट कैन बी लेस देन 1 ऑल्सो। और वो कब होगा, जब मेरी इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन से। सिंपल। तो 3 पॉइंट हमें क्लियर हुए कि अगर हमें एपीसी के बारे में लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं कि एपीसी कैन बी मोर देन 1, एपीसी कैन बी इक्वल टू 1 एंड एपीसी कैन बी लेस देन 1। 3 पॉइंट्स डन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो। एपीसी में जब इनकम बढ़ रही है 0 से 100, 200, 300, तो उस टाइम पे एपीसी क्या हो रहा है, पहले 1.2 था, फिर 1 हुआ, फिर 0.9 हुआ। मतलब इससे हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ती है वैसे वैसे मेरा एपीसी कम होता रहता है। 1.2 से 1 हुआ, देन 0.9 हुआ। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स relationship between income and APC. As the income rises, the average propensity to consume falls. I hope the concept is clear. Stay tuned to my channel. Thank you so much for watching. Do subscribe.